जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेणलेदेठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में हम जीव द्रव्य को अब 9 अधिकार 9 तरीके से समझेंगे। उनमें आज पहला तरीका बताया जाएगा। पहले जीव जीता है, अर्थात जो जीता है वह जीव है। आइए गाथा देखते हैं। त्रिकाले चदुपाणा त्रिकाले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय इंद्रिय बलमाउआण पाणोया व्यवहारा सो जीवो व्यवहारा सो जीवो निच्छेणय दोदुचेदुणाजस्स निच्छेणय दोदुचेदुणाजस्स। बोलिए। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निच्छेणय दोदुचेदुणाजस्स। जीव जीता है, जीता था, जीता रहेगा। जीव 2 प्रकार का होता है, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव कैसे जीता है, इसको हम कहते हैं व्यवहारनय। व्यवहारनय माने जो संसारी जीव की बात करे, जो अशुद्ध आत्मा की बात करता है, और निश्चय ने जो शुद्ध आत्मा अर्थात मुक्त जीव की बात करता है। हमें समझना है जीव जीता है, संसारी जीव कैसे जीता है और मुक्त जीव कैसे जीते हैं, दोनों बात समझनी है। आइए जहाँ व्यवहारने का वर्णन आए वहाँ आप समझना संसारी जीव की चर्चा है, और निश्चयने की बात आए समझना मुक्त जीव की चर्चा है। अब देखते हैं। त्रिकाले, तीनों कालों में, वर्तमान में, भूत पहले और भविष्यत आगे, जो तीनों कालों में चदुपाणा 4 प्राणों से जीव कैसे जीता है, तीनों कालों में 4 प्राण से जीव जीता है। कौन कौन से प्राण हैं? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, आण पाण। व्यवहारा सो जीवो, व्यवहारनय से वह जीव है। संसारी अवस्था में जीव कैसे जीता है ये इनमें बताया। फिर एक बार देखें। तीनों कालों में जो 4 प्राणों से इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से जो जीता है वह व्यवहारनय से जीव है। अर्थात संसारी अवस्था में 5 इंद्रियों से,
मन वचन काय 3 बल से, आयु से और श्वासोच्छ्वास से यह जीव जीता है। और निश्चय दो कहते हैं निश्चय नय से। निश्चय नय से कैसे जीता है? जस जिसके चेतना होती है उस चेतना से जीता है। निश्चय ने क्या बताता है? शुद्ध आत्मा या सिद्ध भगवान वो भी तो जीते हैं। वो किससे जीते हैं? वो चेतना से जीते हैं। चेतना माने ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है उसे कहते हैं चेतना। सिद्ध भगवान उससे जीते हैं। फिर एक बार देखें, तीनों कालों में आज भी, पहले भी, आगे भी जो 4 प्राणों से चतुपाणा, 4 प्राणों से जो जीता है। 4 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। वास्तव में अगर संक्षेप से देखें तो प्राण 4 हैं और विशेष से देखें तो 5 इंद्रिय, 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल और आयु 9 और श्वासोच्छ्वास 10 प्राणों से जो जीता है वह व्यवहार नय से जीव कहलाता है। जितने संसारी जीव हैं इन 4 प्राणों से जीते हैं। और निश्चय नय से अर्थात जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो जिसके चेतना होती है उससे जो जीता है उसे जीव कहते हैं। अर्थात जीव 2 तरह का, एक मुक्त और एक संसारी। मुक्त जीव की चर्चा निश्चय नय से की गई जो चेतना प्राण से जीता है। और संसारी जीव कैसे जीता है? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से जीता है। हम और आप कैसे जी रहे हैं? 5 इंद्रियों से जीवित हैं। मन वचन काय रूपी 3 बल से जीवित हैं। हमें आयु मिली है इसलिए जीवित हैं और श्वासोच्छ्वास से जीवित हैं। इस तरह संसारी अवस्था में 10 प्राण या 4 प्राणों से और मुक्त अवस्था में चेतना प्राण से जो जीता है वह जीव है। केवली भगवान के कितने प्राण होते हैं? प्रश्न आपका थोड़ा टेढ़ा है, समझ के अच्छी तरह समझना। देखो, केवली भगवान क्या 5 इंद्रियों से जानते हैं? नहीं जानते। केवली भगवान तो आत्मा से केवल ज्ञान है, उन्हें 5 इंद्री से नहीं जानते, तो उनके 5 इंद्री प्राण नहीं होते। अच्छा, मन से सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, तो उनके मनोबल भी नहीं होता। 6 हट गए। तो वचन बल, बोलने की शक्ति है, वो है, जभी तो दिव्य ध्वनि उपदेश देते हैं। काय बल, हाँ, शरीर की शक्ति है, तभी तो वो उठते बैठते और विहार करते हैं। श्वासोच्छ्वास है और आयु है। केवली भगवान के 5 इंद्रिय प्राण और मन प्राण नहीं होता। 4 प्राण होते हैं, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये चर्चा रही उन केवली भगवान की जो समव शरण में हैं, जो सयोग केवली हैं। और जो अयोग केवली होते हैं, जिनके योग भी नहीं होता, उनके सिर्फ एक प्राण होता है। कौन सा? आयु प्राण। क्यों? उनका शरीर से संबंध छूट गया होता है एक तरह से, इसलिए वचन बल भी नहीं, काय बल भी नहीं, श्वासोच्छ्वास भी नहीं। सयोग केवली के 4 प्राण और अयोग केवली के 1 प्राण होता है। पंडित जी, तो सिद्ध भगवान के कितने प्राण होते हैं? संसारी जीव 4 प्राणों से जीते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान इन 4 प्राणों से ना उनके इंद्रिय है, ना बल है, ना आयु है, ना श्वासोच्छ्वास है। तो सिद्ध भगवान कैसे जीते हैं? गाथा में लिखा, निश्चय लय 2 चेदना जस्सो
वो चैतन्य प्राण से जीते हैं, अर्थात उनकी आत्मा में जो जानने देखने की शक्ति है वो उससे जीवित रहते हैं। उनके इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास में एक भी प्राण नहीं होता। ये 10 प्राण जो हैं ये तो संसारी जीवों के हैं। विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं? विग्रह गति में एक इंद्री के 3, 2 इंद्री के 4, 3 इंद्री के 5, 4 इंद्री के 6 और 5 इंद्री के 7 प्राण होते हैं। जैसे हम जब विग्रह गति में थे तब हमारे कौन कौन से प्राण थे? 5 इंद्रियां थीं। मनोबल नहीं था, वचन बल नहीं था, कायबल था, आयु थी, श्वासोच्छ्वास नहीं था। इसलिए एक इंद्री के 3, 2 इंद्री के 4, 3 इंद्री के 5, 4 इंद्री के 6 और पंचेंद्री जीवों के विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं और उनसे वह आत्मा जीता है। इस गाथा से हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमको यह शिक्षा मिली, जब तक आत्मा अशुद्ध अवस्था में है तब तक इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से जीता है, और जब शुद्ध अवस्था में हो जाता है तो मात्र ज्ञान, दर्शन, चेतना प्राण से जीता है। ये जो अशुद्ध प्राण हैं, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये मेरे कब समाप्त हों? ये कर्म के उदय 6 क्षयोपशम से होने वाले हैं, ये ठीक नहीं, ये खत्म हो जाएं और मैं कब ऐसा बनूं जो मेरी आत्मा शुद्ध चैतन्य प्राण से जीने वाली बन जाए। ये इस गाथा से शिक्षा मिलती है। और आत्मा हमेशा जीता था, जीता है, जीवेगा। संसारी अवस्था में 10 प्राण से जीता है और सिद्ध अवस्था में मर नहीं जाता, वहाँ भी चैतन्य प्राण से जीता है। इसलिए जीव की पहली चर्चा पूरी हुई, जो जीता है सो जीव है। ग्रंथकार जीव को 9 तरह से बता रहे हैं। उनमें से आपको जीवो अर्थात जीता है 10 प्राणों के द्वारा या निश्चय प्राण के द्वारा वो हो गया। अब इस गाथा नंबर 4, 5 और 6 में ये बताएंगे जो उपयोगमयो उपयोगमयी है, अर्थात जानने देखने की शक्ति वाला होता है। तो जीव की जानने देखने की शक्ति कितनी प्रकार की होती है, ये अब आगे आने वाली 3 गाथाओं में होगा। एक गाथा आज होगी और 2 गाथाएं फिर कल आपको हम बताएंगे। आइए अगली गाथा देखते हैं। ओबोगो दुबियप्पो, ओबोगो दुबियप्पो, दंसणाणं च दंसणं च दुधा, दंसणाणं च दंसणं च दुधा, चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु अचक्षु ओहि, दंसण मध केवलं नेयम्, दंसण मद केवलं नेयम्। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 में हमने पढ़ा था जीव का लक्षण क्या है। सूत्र था उपयोगो लक्षणम। वही उपयोग की चर्चा हम यहाँ करेंगे। उपयोगो उपयोग, दुबियप्पो 2 प्रकार का होता है। उपयोग माने चैतन्य, चैतन्य की शक्ति 2 प्रकार की, एक जानने की और देखने की। तो उपयोग 2 प्रकार का होता है, दंसण दर्शन रूप और ज्ञान रूप, अर्थात दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उपयोग के 2 भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? दंसणम दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन चक्षु, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन
और केवलम केवल दर्शन ऐसा जानना चाहिए। अर्थात आत्मा ज्ञान दर्शन गुण वाली है। दर्शन कितने प्रकार का होता है? दर्शन 4 प्रकार का होता है। एक बार और देखें। उपभोगो उपयोग 2 प्रकार का होता है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, अर्थात आत्मा का जो दर्शन गुण है उसके 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन ऐसा जानना चाहिए। अर्थात आत्मा कैसा है? आत्मा दर्शन गुण वाला है, उसमें जानने देखने की शक्ति होती है और आत्मा का दर्शन गुण 4 प्रकार का होता है। दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? दर्शन का मतलब होता है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन का मतलब जानने के लिए आत्मा ने प्रयास किया। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कहलाया दर्शन। ज्ञान हो गया तो ज्ञान। ये दर्शन जो है ना, इसका संबंध दर्शनावरणी कर्म से है और सम्यक दर्शन का संबंध ये दर्शन मोहनी कर्म से है। दोनों अलग अलग। सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्व 9 पदार्थ का सही श्रद्धान होना, वो अलग चीज़, ये अलग चीज़। यहाँ चर्चा हो रही है दर्शनोपयोग की। दर्शनोपयोग का मतलब जीव जब जानता है तो जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे कहते हैं दर्शन। अर्थात जब तक आत्मा की कोशिश हो और ज्ञान ना हो तब तक दर्शन, और जब ज्ञान हो जाए तब कहलाता है ज्ञान। ये उस दर्शन की चर्चा है। चक्षु दर्शन से क्या समझना चाहिए? चक्षु दर्शन से मतलब है चक्षु इंद्री से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान से पहले जो आत्मा का सामान्य अवलोकन होगा उसे कहेंगे चक्षु दर्शन। जब तक आत्मा देखना चाहता है, जब तक कोशिश में है, चक्षु दर्शन, और चक्षु से ज्ञान हुआ तो फिर चक्षु संबंधी ज्ञान। अर्थात चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो आत्मा का प्रयास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हमारा ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, तो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो चक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्री के अलावा अन्य स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और मन, इनसे होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है या आत्मा का प्रयास होता है उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। हमारे दोनों दर्शन हैं, चक्षु दर्शन भी है और अचक्षु दर्शन भी है। आँख से देखने से पहले चक्षु दर्शन, अन्य 4 इंद्रिय मन के देखने से पहले जो आत्मा का उपयोग है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। अवधि दर्शन से हमें क्या समझना चाहिए? सीधी सी परिभाषा है, अवधि ज्ञान होने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अवधि दर्शन। अर्थात किन्हीं मुनिराज ने किसी चीज़ में अपना अवधि ज्ञान लगाया, तो अवधि ज्ञान लगाने में जब तक अवधि ज्ञान नहीं लगा तब तक अवधि दर्शन, और अवधि ज्ञान लगा तो अवधि ज्ञान। अर्थात अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। तो केवल दर्शन को कैसे समझें? पहले 3 दर्शन जो बताए, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, इनमें तो ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन था, और केवल दर्शन में केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य अवलोकन होता है उसे कहते हैं केवल दर्शन।
वो तीन दर्शन ज्ञान से पहले होते हैं, पर ये दर्शन ज्ञान के साथ होता है। केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते हैं, अर्थात सामान्य देखने का काम दर्शन का, विशेष देखने का काम ज्ञान का, और केवली भगवान के दोनों ज्ञान और दर्शन एक साथ होते। क्या ज्ञान से पहले दर्शन जरूरी है? हाँ, जब तक ज्ञान अधूरा है तब तक दर्शन पहले ज्ञान बाद में, और जब ज्ञान पूरा है तो दर्शन और ज्ञान साथ में। अर्थात मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान जब भी होगा पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता? साथ में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ अनंत शक्ति है। हम लोगों के मति ज्ञान से पहले दर्शन क्यों चाहिए? क्योंकि हम में दर्शन ज्ञान की एक साथ शक्ति नहीं, शक्ति की कमी है। उनके शक्ति बहुत है, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ हो जाता है। ये अंतर है। सुतक ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन माना जाए? आपका प्रश्न ठीक है, क्योंकि मति ज्ञान से पहले चक्षु और अचक्षु दर्शन हो गए, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन हो गया। अब श्रुति ज्ञान से पहले कोई श्रुत दर्शन तो है नहीं, तो कौन सा माने? इसका उत्तर ये है, श्रुति ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए श्रुति ज्ञान से पहले दर्शन हो गया। रही बात मनःपर्यय ज्ञान की, जब भी मनःपर्यय ज्ञान होता है वो भी पहले इहा मति ज्ञान के बाद होता है। पहले इहा मति ज्ञान से दूसरे को मन को जाना, फिर मन में चिंतित वस्तु को जानने का नाम मनःपर्यय ज्ञान है। तो इहा मति ज्ञान से पहले दर्शन हो गया, इसलिए मनःपर्यय ज्ञान से पहले भी अलग दर्शन नहीं होता, मति ज्ञान वाला दर्शन हो जाता है। जैसे ज्ञान सम्यक और मिथ्या होते हैं, दर्शन भी क्या सम्यक और मिथ्या होते हैं? नहीं, ज्ञान सम्यक मिथ्या होते हैं, पर दर्शन सम्यक मिथ्या नहीं होते। दर्शन तो दर्शन रहता है हमेशा, वो कभी भी सम्यक और मिथ्या रूप नहीं होता। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आत्मा क्या है ये पढ़ाया जा रहा है। आत्मा क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। देखने की शक्ति कितने प्रकार की है ये हमने आज समझी। देखने की शक्ति 4 प्रकार की होती है। चक्षु इंद्री से ज्ञान होने से पहले जो देखना है चक्षु दर्शन, देखना माने सामान्य अवलोकन। चक्षु के अलावा 4 इंद्री मन से जो जानना है उससे पहले जो देखना है अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है। ये दर्शन किसमें है, किसका गुण है? मेरी आत्मा का गुण है। अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है ऐसा आत्मा होता है। जितनी भी आत्मा हैं, चाहे संसारी हो या मुक्त हो, उनमें दर्शन जरूर होगा। सिद्ध भगवान में क्या होता है? केवल दर्शन होता है। और हम संसारी जीवों में हमारे और आपके चक्षु और अचक्षु दर्शन होता है। जो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी होते हैं उनके चक्षु अचक्षु अवधि ये 3 दर्शन होते हैं। इस तरह उपयोगमयी आत्मा होता है, उसमें आज हमने दर्शनोपयोग को अच्छी प्रकार समझा। अब आइए कल की पाठशाला में हम ये बताएंगे ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है, आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसका उपयोग कितने प्रकार का होता है, ये अब कल समझेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।